नरेंद्र मोदी जाकर के राज्यों के अंदर ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे चुन लीजिए, तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ये बता दीजिए क्या पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए, हम सरकार के साथ हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में जाकर ये कहते हैं कि मैं काया पलट कर दूंगा, आप मुझे चुन लीजिए, अगर वो राष्ट्रपति शासन इन प्रदेशों में लगाना चाहते हैं, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए, हम सरकार के साथ हैं। मतलब उनका प्रतिनिधित्व होगा ना मुख्यमंत्री, उनका प्रतिनिधित्व जिन स्टेट्स के अंदर है, उनका प्रतिनिधित्व जिन राज्यों के अंदर है, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री जिन राज्यों के अंदर है, उन राज्यों के अंदर जो ये बातें कह रहे हैं वो वहां पर क्यों नहीं पूरी कर पाए? जो ये वादे यहाँ पर कर रहे हैं उन राज्यों के अंदर क्यों वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं? सबके सब जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, जितने विरोधी दल के लोग हैं, ये 14 अप्रैल का गीत सिर्फ इसलिए गा रहे हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस बार राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का मुद्दा नहीं लेकर के आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर गैस की किल्लत का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते क्राइम के ग्राफ का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की बदहाली का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है उनका मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। जब विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध याद आ जाते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आ जाते हैं, लेकिन जब देश के अंदर आते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाते हैं या राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज को बरगलाने के लिए, बहुजन समाज को बहलाने फुसलाने के लिए, उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लिए सही हो सकता है, ये बहुजन समाज के लिए सही नहीं है। जिस काम का कल तक वो विरोध कर रहे थे, आज उसी काम के लिए 107 करोड़ रुपए का जो बजट है वो क्यों आवंटित कर दिया, क्यों सौगात दी जा रही है? 14 अप्रैल को नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी आखिर वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए क्यों तारीख तय कर रहे हैं? अगर उनको इतना ज्यादा प्रेम था तो ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में मूर्ति क्यों नहीं लगने दी? वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से गुरेज, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से परहेज, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जा रहे हैं 14 अप्रैल को और कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उसके मौके पर हम इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को दिल्ली दून एक्सप्रेस में देना चाहते हैं। तो अगर इस प्रदेश को कुछ देना चाहते हैं, इस देश को कुछ देना चाहते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का विरोध क्यों हो रहा है? आज तक वो मामला आधार में क्यों लटका हुआ है? आखिर लोगों को ज्ञापन क्यों सौंपने पड़ रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थापित करने के लिए लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? आप देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेम दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनके चरणों के अंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों को क्यों नहीं अपनाते हैं? फिर उनके आदर्शों से प्रेम क्यों नहीं है? फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नजर आते हैं? फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों नजर आते हैं? फिर इनके कार्यालयों के अंदर, फिर आरएसएस के मुख्यालयों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर क्यों नहीं आते? फिर वहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले नजर क्यों नहीं आते? जब शिक्षा की अलग की बात होती है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आती है और 2027 का चुनाव जैसे ही करीब आता है तो तुरंत इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आ जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं, सब मलाई चाटने की राजनीति है। और बहुजन समाज को बहकाने के लिए, बहुजन समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 14 अप्रैल इन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी रो करके दिखा रहे हैं और वो लोगों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे पश्चिम बंगाल के अंदर मौका दीजिए, मैं बहन बेटियों को सुरक्षित करके दिखा दूंगा। मणिपुर के अंदर भी तो इन्हीं की सरकार थी, वहां की बहन बेटियों को क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए? उत्तराखंड के अंदर भी तो मोदी को चुना गया था, मोदी के प्रतिनिधियों को चुना गया था, मोदी के नेताओं को चुना गया था, वहां पर इन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं करके दिखाई? जहां जाकर के बोल रहे हैं कि घुसपैठ बंद कर देंगे, एक बार आप मोदी को चुन लीजिए। तो इस देश ने कोई इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नहीं चुना, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और भाषण देते समय शायद वो ये भूल जाते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मैं ही हूं। फिर भी जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर भी जाकर के न्यू जलपाईगुड़ी के अंदर, फिर भी जाकर के सिलीगुड़ी के अंदर, फिर भी जाकर के असम के अंदर, फिर भी जाकर के पौंडीचेरी के अंदर, और जहां जहां चुनाव है वहां उन राज्यों में जाकर के ये उस जनता से गुहार लगाते हैं कि एक बार मोदी को चुन लीजिए, आपके राज्य की काया पलट कर दूंगा, घुसपैठ बंद कर दूंगा। घुसपैठ के अंदर किसका जिम्मा है? अगर देश के अंदर घुसपैठ हो रही है तो हमारे देश की केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है? देश भर में बाबा साहब की जयंती और उनके प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं जी, कैसा देखते हैं? कुछ लोग बाबा साहब का विरोध भी करते हैं, रात के अंधेरे में उनकी मूर्तियां भी तोड़ देते हैं, लेकिन देश में जितनी भी पार्टियां हैं बाबा साहब का विरोध खुलकर तो नहीं कर पाती हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है बाबा साहब के अंदर जो लोग अंदर अंदर रखते हैं लेकिन खुलकर विरोध क्यों नहीं कर पाते? देखिए, बाबा साहब ने उन सब चीज़ों पर प्रहार किया है जो मनोवादी सोच को बढ़ावा देने वाली चीज़ें थी। अब आप देखिए, जो पार्टियां बाबा साहब को हमेशा कोसती चली आई हैं, जिन्होंने उनके जीते जी अर्थी निकालने का काम किया था, आज उसी पार्टी के मुखिया, आज उसी पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, जहां पर 403 विधानसभाएं हैं, तो 403 करोड़ रुपए का बजट पास करके बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का जीर्णोद्धार हो, वहां उनका सौंदर्यकरण हो, उनकी मूर्तियों पर छत्र चढ़ाया जाए। अरे भैया, छत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
आपसे कोई छत्र नहीं मांग रहा है, आपसे संविधान मांग रहा है। जो संविधान को तार तार करने की आप ये नाकाम कोशिश में लगे पड़े हैं, जो आपने मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रखा है, उस सोच को घटाने की जरूरत है, छत्र चढ़ाने की जरूरत नहीं है। 403 करोड़ रुपए की जो आपने सौगात दी है, इसे आप वापस ले लीजिए, लेकिन बहुजनों का तो उत्थान करिए। बहुजन जो है वो दर दर भटक रहा है, पीड़ित और ज्यादा पीड़ित हो रहा है, उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ता जा रहा है बहुजन समाज के ऊपर। आप देखिए प्रताड़ना कितनी ज्यादा बढ़ रही है, बेटियों को जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहुजन समाज के युवकों को मार दिया जा रहा है, अगर कोई बुलेट लेकर के चल रहा है तो उसके हाथ काट दिए जा रहे हैं। आप एक तरफ बहुजन समाज को दरकिनार कर रहे हैं, आप बहुजन समाज की प्रताड़ना कर रहे हैं, बहुजन समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं, और बहुजन समाज के मसीहा को सिर्फ इसलिए क्योंकि 2027 करीब आ रहा है और 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो 403 करोड़ रुपए की सौगात देने की बात करते हैं। और वही योगी आदित्यनाथ, तो जहां पर आप है या फिर अंदर से मानते भी दिखावा नहीं तो क्या है। अभी आप देखिए कि कितनी इनकी सरकारें चल गई, आज तक जो है इनके पूर्वज वो क्या करते थे, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उनके जीते जी अर्थी निकालने का काम करते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अगर वो बाल कटवाने जाते तो नाई की दुकान पर से भगाने का काम करते थे, अगर वो स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते तो वहां से बाहर निकालने का काम करते थे। लेकिन अपना क्यों रहे, क्योंकि 2027 करीब आ रहा है, सबको सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए। अभी आप देखिए जहां जिस जगह पर आप बैठे नोएडा, यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकाल में एक बड़ा दलित प्रेरणा स्थल देने का काम किया था, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाया था, उसकी तरफ को किसी की भी निगाहें नहीं गई। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा कि मूर्तियां बना दी, लोगों ने कहा कि जनता का जो पैसा है वो बर्बाद कर दिया, लोगों ने कहा बहुजन समाज को लूट लिया, लोगों ने कहा बहुजन समाज के उत्थान के लिए जो पैसा लगना चाहिए था वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां बना दी, हाथी की मूर्तियां बना दी, मान्यवर साहब कांशीराम की मूर्तियां बना दी। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब ये केंद्र सरकार, अब ये उत्तर प्रदेश सरकार 107 करोड़ रुपए का जो बजट पास कर रही है नोएडा अथॉरिटी के लिए कि सौंदर्यीकरण कराया जाए, तो अब क्यों इनको याद आ गई? अब क्या वो पार्क नहीं बचा, अब क्या वो मूर्तियां नहीं बची जिनके लिए पैसा खराब किया जा रहा था? अब वो पैसा सही जगह लगाया जा रहा है। 107 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास कर दिया। किसी का ध्यान इधर आकर्षित नहीं है, लेकिन ध्यान किसका आकर्षित किया जा रहा है? बहुजन समाज को बरगलाने के लिए, बहुजन समाज को बहलाने फुसलाने के लिए, उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए यह काम किया जा रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी के लिए सही हो सकता है, यह बहुजन समाज के लिए सही नहीं है। जिस काम का कल तक वो विरोध कर रहे थे, आज उसी काम के लिए 160 करोड़ रुपए का जो बजट है वो क्यों आवंटित कर दिया, क्यों सौगात दी जा रही है? 14 अप्रैल को नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी आखिर वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए क्यों तारीख तय कर रहे हैं? अगर उनको इतना ज्यादा प्रेम था तो ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में मूर्ति क्यों नहीं लगने दी? वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से गुरेज, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से परहेज। लेकिन उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जा रहे हैं 14 अप्रैल को और कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उसके मौके पर हम इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को दिल्ली दून एक्सप्रेस में देना चाहते हैं। तो अगर इस प्रदेश को कुछ देना चाहते हैं, इस देश को कुछ देना चाहते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का विरोध क्यों हो रहा है? आज तक वो मामला आधार में क्यों लटका हुआ है? आखिर लोगों को ज्ञापन क्यों सौंपने पड़ रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थापित करने के लिए लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? आप देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेम दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनके चरणों के अंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों को क्यों नहीं अपनाते हैं? फिर उनके आदर्शों से प्रेम क्यों नहीं है? फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नजर आते हैं? फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों नजर आते हैं? फिर इनके कार्यालयों के अंदर, फिर आरएसएस के मुख्यालयों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर क्यों नहीं आते? फिर वहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले नजर क्यों नहीं आते? जब शिक्षा की अलग की बात होती है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आती है और 2027 का चुनाव जैसे ही करीब आता है तो तुरंत इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आ जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं, सब मलाई चाटने की राजनीति है। और बहुजन समाज को बहकाने के लिए, बहुजन समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 14 अप्रैल इन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी रो रो करके दिखा रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे पश्चिम बंगाल के अंदर मौका दीजिए, मैं बहन बेटियों को सुरक्षित करके दिखा दूंगा। मणिपुर के अंदर भी तो इन्हीं की सरकार थी, वहां की बहन बेटियों को क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए? उत्तराखंड के अंदर भी तो मोदी को चुना गया था, मोदी के प्रतिनिधियों को चुना गया था, मोदी के नेताओं को चुना गया था, वहां पर इन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं करके दिखाई? जहां जाकर के बोल रहे हैं कि घुसपैठ बंद कर देंगे, एक बार आप मोदी को चुन लीजिए, तो इस देश ने कोई इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नहीं चुना, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और भाषण देते समय शायद वो ये भूल जाते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मैं ही हूं। फिर भी जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर भी जाकर के न्यू जलपाईगुड़ी के अंदर, फिर भी जाकर के सिलीगुड़ी के अंदर, फिर भी जाकर के असम के अंदर, फिर भी जाकर के पौंडीचेरी के अंदर, और जहां जहां चुनाव है वहां उन राज्यों में जाकर के ये उस जनता से गुहार लगाते हैं कि एक बार मोदी को चुन लीजिए, आपके राज्य की काया पलट कर दूंगा, घुसपैठ बंद कर दूंगा। घुसपैठ के अंदर किसका जिम्मा है? अगर देश के अंदर घुसपैठ हो रही है तो हमारे देश की केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है? हमारे देश के गृह मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? क्यों तिलमिला जाते हैं? हम कौन सी कह रहे
हैं। घुसपैठियों को हम भगाएंगे यहाँ से, तो आप लोग क्यों तिलमिला जाते हैं? सरकार घुसपैठियों को भगाने की बात करती है और शेख हसीना को पनाह देने की बात करती है। सरकार घुसपैठियों को भगाने की बात करती है और तस्लीमा नसरीन को पनाह देने की बात करती है। जो वांछित अपराधी हैं जिस देश के, उनको हमारा देश क्यों पनाह दे रहा है? जहां के न्यायालयों ने उनके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है, जहां के न्यायालयों ने उनको दंडित कर रखा है, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे घुसपैठियों को क्यों घुसाने का काम करते हैं? अगर घुसपैठियों को भगाना है तो सबसे पहले अपराधियों को भगाया जाए। फिर इस देश के अंदर सीमा जैसी एक महिला आ जाती है, उसका क्यों नहीं कहीं से कहीं तक भी जांच पड़ताल होती? फिर उसका कहीं ना कहीं कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? हमारे देश के अंदर तस्लीमा नसरीन आती है तो फिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? हमारे देश के अंदर शेख हसीना रहती है तो संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? और अगर देश के अंदर से घुसपैठियां आपको भगाने हैं तो फिर ये जो एनआरसी का नाटक किया था, फिर जो ये सीए का नाटक किया था, फिर ये जो एसआईआर का नाटक किया था, जिसके अंदर आपने करोड़ों वोट काट दिए और उसकी जगह करोड़ों वोट नए शामिल हो गए, लेकिन जिन लोगों के वोट कटे हैं उनके तो शामिल हुए नहीं। फिर नए कौन से लोग हैं? फिर वो शायद बाहर से विदेश से आई हुई जो महिला मॉडल थी उनके वोट यहां पर शामिल हुए हैं। शायद फिर एक घर के अंदर जो 80 और 150 से ज्यादा वोट थे उनके वोट शामिल हुए हैं। तो आपको सरकार के साथ होना चाहिए, आप आलोचना पे उतर जाते हैं सरकार की। सरकार के हम साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, लेकिन बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी जाकर के राज्यों के अंदर ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे चुन लीजिए, तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ये बता दीजिए क्या पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए, हम सरकार के साथ हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में जाकर ये कहते हैं कि मैं काया पलट कर दूंगा, आप मुझे चुन लीजिए, अगर वो राष्ट्रपति शासन इन प्रदेशों में लगाना चाहते हैं, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए, हम सरकार के साथ हैं। मतलब उनका प्रतिनिधित्व होगा ना मुख्यमंत्री? उनका प्रतिनिधित्व जिन स्टेट्स के अंदर है, उनका प्रतिनिधित्व जिन राज्यों के अंदर है, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री जिन राज्यों के अंदर हैं, उन राज्यों के अंदर जो ये बातें कह रहे हैं वो वहां पर क्यों नहीं पूरी कर पाए? जो ये वादे यहां पर कर रहे हैं उन राज्यों के अंदर क्यों वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं? सबके सब जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, जितने विरोधी दल के लोग हैं, ये 14 अप्रैल का गीत सिर्फ इसलिए गा रहे हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस बार राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का मुद्दा नहीं लेकर के आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर गैस की किल्लत का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते क्राइम के ग्राफ का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की बदहाली का मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है उनका मुद्दा लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। जब विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध याद आ जाते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आ जाते हैं, लेकिन जब देश के अंदर आते हैं और यहां पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाते हैं या राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नजर आते हैं। इनसे विचार भी नहीं मिलते हैं, आखिर बाबा साहब को क्यों मानते हैं? फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि 85% का झगड़ा है इस देश के अंदर, बहुजन समाज 85% से ज्यादा है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। इनको महात्मा ज्योतिबा फूले नजर आते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग का वोट कितना है, इनकी जो सेंधमारी चल रही है वो काउंटिंग देख करके चल रही है, वो परसेंटेज देख करके चल रही है, किसका कितना परसेंट वोट है, उसी के नेताओं को, उसी के महापुरुष को, उसी के मसीहा को, उसी बहुजन नायक को ये टारगेट करने का काम करते हैं। इनको दिखाई दे रहा है कि 85% समाज से ज्यादा बहुजन समाज है, अगर बहुजन समाज हमारे साथ आया तो हमारी दाल गलेगी, हम राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे, हम मलाई चाट पाएंगे। और अगर इस 85% के अंदर से ये पिछड़ा अगर खिसक गया, ये दलित अगर खिसक गया, ये शोषित अगर खिसक गया, जिसको हमने बहकाया था, जिसको हमने 15 लाख के जुमले में फंसाया था, जिसको हमने नौकरियों के जुमले में फंसाया था, जिसको हमने महंगाई की कम करने के जुमले में फंसाया था, जिसे हमने इस देश के अंदर तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं देने के लालच के जुमले में फंसाया था, ये सब समझ जाएंगे और ये वोट बैंक हट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वाहा हो जाएगी। ठीक है।